नमस्कार साथियों, आज का तो हमारा रीजनिंग का टॉपिक था, वो चल रहा था दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। इसके अंदर वो दाएं बाएं घूम रहा था, उस टाइप के क्वेश्चन कर लिए। तो आज जो इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे वो होगा वो ट्रेन जो रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन होता है, जो सूर्य या प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन होता है, उस प्रकार का करेंगे। रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है। रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, पहले बता देता हूं आपको। रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन, जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है, धुआं जो रेलगाड़ी का धुआं निकलेगा वो उसकी विपरीत दिशा में निकलेगा, इस दिशा में चलेगा। यानी जो रेलगाड़ी अगर पूर्व दिशा में जा रही है तो धुआं किस दिशा में जाएगा, पश्चिम दिशा में जाएगा। धुआं इसके विपरीत दिशा में चलेगा। ये उसी प्रकार जैसे एक आदमी अगर आगे दौड़ रहा है, उसके पीछे अगर कुत्ता दौड़ना शुरू हो गया तो वो तो किस दिशा में चलेगा, उसी दिशा में चलेगा। लेकिन इस बार इसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया। अगर ट्रेन पूर्व दिशा में जा रही है तो धुआं किस दिशा में जाएगा, पश्चिम दिशा में जाएगा। और इसी प्रकार अगर ये कोई नदी के पानी में बहता हुआ पत्ता है, अगर नदी के पानी में बहता हुआ पत्ता है तो वो किस दिशा में जाएगा, वो जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में जाएगा। अगर नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है तो पत्ता भी पश्चिम से पूर्व की ओर बहेगा। लेकिन ट्रेन के अंदर विशेषकर ये रेलगाड़ी वाले ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या हो रहा है, धुआं विपरीत जा रहा है। क्वेश्चन क्या लिखते हैं, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। तो पूछा क्या है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। ट्रेन का धुआं बताना किस दिशा में जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, मैंने बताया, तो रेलगाड़ी अगर पूर्व से पश्चिम जा रही है तो धुआं किस दिशा में जाएगा, पश्चिम से पूर्व जाएगा, अगर हवा नहीं चलती तो। किसमें क्या देख रहा है, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। यहाँ पर अगर वो रेलगाड़ी थी पूर्व से पश्चिम की जा रही है, यानी इस तरफ जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है। इधर अगर रेलगाड़ी चल रही है तो वह धुआं किस तरफ देगी, अगर रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तो धुआं किस तरफ होता है, उसका पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। लेकिन साथ में हवा भी चल रही है। हवा किस दिशा में चल रही है, हवा उत्तर से दक्षिण चल रही है, यानी हवा ऐसे चल रही है, उत्तर से दक्षिण नीचे की ओर चल रही है। और ट्रेन है जो पश्चिम की ओर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो धुआं किस दिशा में जाएगा। अगर ट्रेन इस पश्चिम दिशा में जा रही है तो धुआं किस दिशा में आएगा, पूर्व दिशा में आएगा। तो धुआं ऐसी ट्रेन के विपरीत चलेगा, पूर्व दिशा में। अगर हवा नहीं चलती तो धुआं किस दिशा में जाता, पूर्व दिशा में जाता सीधा। और हवा के कारण क्या हो रहा है, हवा किस दिशा में चल रही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है। इसका मतलब धुआं किस दिशा में घूम गया, पहले इधर चल रहा था और अब इधर घूम गया, हवा की वजह से नीचे आ जाएगा, यानी इधर नीचे घूम गया धुआं। तो अब धुआं किस दिशा में जा रहा है, यहां से ये किस दिशा में हो गया, दक्षिण पूर्व। तो धुआं जा रहा है दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक है। ये दो क्वेश्चन वो समझते इस टाइप के। और अगर ट्रेन खड़ी है तो जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में धुआं जाएगा। खड़ी ट्रेन है तो जिस दिशा में जो हवा चलती है उसी दिशा में धुआं जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। एक ट्रेन है दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। हवा है पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है।
पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? धुआं है वो किस दिशा में जाएगा? तो धुआं किस दिशा में जाएगा मैंने आपको बताया था। अगर ट्रेन खड़ी है तो धुआं जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में जाएगा। ट्रेन का मुंह किस दिशा में है? दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, यानी इधर ट्रेन का मुंह है, ये इधर खड़ी ट्रेन स्टार्ट। अगर खड़ी, इसका मतलब आप ये नहीं सोच रहा अगर ट्रेन खड़ी है तो वो धुआं कैसा देगी। अगर ट्रेन वो खड़ी है तो इसका मतलब वो स्टार्ट खड़ी है, वो धुआं दे रही है। तभी क्वेश्चन में पूछा गया, ऐसा नहीं सोचना कि खड़ी है तो धुआं कैसे देगी वो, क्योंकि जो ट्रेन है वो स्टार्ट खड़ी है और धुआं किस दिशा में दे रही है। अगर ट्रेन चलती तो धुआं किस दिशा में जाता है? या दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, तो अगर ट्रेन चलती तो धुआं दक्षिण की ओर जाता। लेकिन ट्रेन खड़ी है तो हवा किस दिशा में चल रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी हवा इस दिशा में चल रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अब धुआं किस दिशा में जाएगा? अगर ट्रेन खड़ी रहती तो ट्रेन भी खड़ी रहती और हवा भी नहीं चलती तो धुआं सीधा ऊपर जाता। और अगर ट्रेन चलती और हवा नहीं चलती तो धुआं दक्षिण में जाता। और अगर अब इसमें क्या हो रहा है, ट्रेन खड़ी और हवा चल रही है, तो जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में धुआं जाएगा। तो हवा किस दिशा में चल रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो धुआं भी किस दिशा में जाएगा? पूर्व की ओर जाएगा, पूर्व की ओर। पूछता क्या था, धुआं किस दिशा में जाएगा? धुआं है वो पूर्व दिशा की ओर जाएगा। और अगली टाइप का इसी के अंदर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। यदि हवा, अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, यदि हवा उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर चले तो धुआं किस दिशा में जाएगा? इस क्वेश्चन में क्या देख रहा है, एक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, यानी ट्रेन यहाँ से इधर जा रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, और हवा जो है वो किधर चल रही है? उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। तो पूछ रहा धुआं किस दिशा में जाएगा? इसमें धुआं किस दिशा में जाएगा? ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, तो धुआं नहीं जाएगा, क्योंकि धुआं नहीं निकलेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है उसके अंदर धुआं नहीं निकलता है। इस बात का ध्यान रखना है, जो ट्रेन दे रखी है वो किसने दे रखा है? एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन होती है वो धुआं नहीं देती है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक नहीं होती, जो साधारण इंजन वाली ट्रेन होती, तो वो किस दिशा में धुआं देती? यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है और हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, यानी इस दिशा में आता दक्षिण पूर्व में। अगर ट्रेन इंजन वाली होती तो दक्षिण पूर्व में धुआं देती, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन होती है वो कभी धुआं नहीं देती है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन या फिर क्या हम कहें बुलेट ट्रेन, ये बात करें मेट्रो की, ये क्या करती है? ये धुआं नहीं देता है कभी। इस प्रकार क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर बुलेट ट्रेन या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन दे रखा हो तो वह धुआं नहीं देता। ये रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन हो गए। अगला जो क्वेश्चन है किस टाइप का आता है? सूर्य और प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन आता है, यानी कि प्रातःकाल सूर्य
सूर्य आप सबको पता होगा किस दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में उदय होता है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और दक्षिण ओर चलता है, घड़ी की दिशा में ऐसे चलता है। तो सूर्य अगर प्रातःकाल सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, इसका मतलब परछाई किस दिशा में होगी उसके, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, परछाई होगी पश्चिम दिशा में। उसी प्रकार सूर्य साथ साथ परछाई घूमती जाएगी, वो दक्षिण ओर चलेगी है। इसके आधार पर क्वेश्चन करता है सूर्य और परछाई से संबंधित। इसका क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। मोहन बगीचे में, मोहन प्रातःकाल एक बगीचे में मोहन प्रातःकाल बगीचे में जाता है और वह देखता है कि जो परछाई है उसकी, मोहन खुद की, तो वह देखता है कि उसकी परछाई यानी जो छाया है उसकी छाया मोहन के यानी उसके मोहन के दाईं ओर है, यानी जो मोहन की छाया है वो मोहन के दाईं ओर है, यहाँ पर मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ मोहन का मुंह किस दिशा में है? इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे? प्रातःकाल मोहन बगीचे में जाता है, प्रातःकाल सूर्य किस दिशा में उदय होता है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, मतलब प्रातःकाल सूर्य पूर्व दिशा में था। और परछाई किस दिशा में हो गया, सूर्य पूर्व दिशा में, तो परछाई होगी इसके पश्चिम दिशा में हो जाएगी। मोहन प्रातःकाल बगीचे में जाता है और वह देखता है कि उसकी जो छाया है मोहन खुद की उसके दाईं ओर है। इसका मतलब क्या हुआ, मोहन का मुंह किस दिशा में होगा? अगर यहाँ पर वो मोहन खड़ा है और उसकी जो परछाई है वो किस दिशा में, उसके दाईं ओर, यानी इसके राइट साइड होगी। अगर इसका मुंह इधर है, ये जो सूर्य की जो परछाई है ये पूर्व से पश्चिम की ओर होगी और इसकी जो परछाई है वो मोहन की वो पश्चिम में होगी। मोहन का पश्चिम और किस तरफ है, दाईं तरफ है, यानी मोहन की जो छाया है वो दाईं तरफ पड़ रही है, यानी इस दिशा में पड़ रही है। तो उसका मुंह किस दिशा में हो गया, दक्षिण दिशा में होगा। यानी अगर दक्षिण दिशा में मोहन का मुंह है, दक्षिण दिशा में मोहन का मुंह है, तो उसकी छाया किस दिशा में पड़ेगी, दाईं ओर, यानी पश्चिम दिशा में। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये जो दे रखा है समय था प्रातःकाल का समय, अगर शाम का समय होता तो शाम का सूरज होता पश्चिम दिशा में और उसकी परछाई पड़ेगी पूर्व दिशा के अंदर। इस प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी 7:30 बजे दिखा रही है। एक घड़ी है 7:30 बजे का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रही है, यदि मिनट की जो सुई है पश्चिम दिशा को बताती है, मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रही है, तो घंटे की सुई किस दिशा को बताएगी? किस दिशा में होगी? ये ज्ञात करना है कि जो घंटे की सुई है वो किस दिशा में है। घड़ी है, घड़ी ये मान लिया घड़ी है और इसके अंदर कितनी बज रही है, 7:30 बज रही है। ये 7:30 बज गई। ये जो छोटे वाला सुई है ये घंटे का हो गया, 7:30 बज रही है इसके अंदर। तो क्या दे रखा है, घड़ी है जो 7:30 बजे का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रही है, जो मिनट की सुई है वो है पश्चिम दिशा में, तो पूछ रहा है घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ये हमें बताना घंटे की सुई किस दिशा में है। इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वो जो रफ पेपर होता है एग्जाम के अंदर हमारे पास, उस रफ पेपर पर करके देखते हैं हम। यानी ये जो घड़ी है ये घड़ी थी और इसके अंदर
7:30 बज गई, इधर 7:30 बजे। ये जो है मिनट वाली सुई है, जो बड़ी वाली सुई है वो पश्चिम दिशा में है। पूछ रहा है वो घंटा वाली सुई किस दिशा में होगा। अगर ये मिनट वाली सुई ये पश्चिम दिशा, इसको हम पश्चिम दिशा के अंदर घुमा लेंगे कागज को पूरे को। अब ये मिनट वाली सुई पश्चिम दिशा के अंदर, पश्चिम दिशा की ओर हो गई, तो घंटा वाली सुई किस दिशा में हुई, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व होगा, ये ऊपर वाला उत्तर होगा, नीचे वाला दक्षिण होगा। तो ये घंटे वाली सुई किस दिशा में, उत्तर और पश्चिम के बीच में, यानी घंटे वाली सुई किस दिशा में, उत्तर पश्चिम में हो गई। इसे करने में आसान रहेगी। लेकिन दूसरा तरीका क्या, अगर हम कागज पर नहीं घुमाए कागज को, तो क्या ध्यान रखना है, जो उत्तर होता है, उत्तर दिशा होती है, उसके हमेशा उत्तर दिशा के हमेशा दाईं ओर पूर्व होगा, ये ध्यान रखना। उत्तर दिशा के हमेशा दाईं ओर पूर्व होगा। यानी ये जो पश्चिम, अगर यहाँ पर नीचे पश्चिम आ गया तो ऊपर क्या होगा, पश्चिम के विपरीत क्या होता है, पश्चिम के विपरीत पूर्व होता है, तो यहाँ पर होगा पूर्व। और अब मैंने क्या बताया था, जो उत्तर दिशा है उसका हमेशा दाईं ओर पूर्व होता है। अगर उत्तर दिशा के, ये उत्तर दिशा है, इसके दाईं ओर क्या हो गया, पूर्व हो गया। अगर उत्तर दिशा के दाईं ओर पूर्व होता है तो पूर्व के बाईं ओर क्या होगा, उत्तर होगा, इसके अपोजिट हो जाएगा, विपरीत होगा ये। उत्तर दिशा के दाईं ओर पूर्व है तो बाईं ओर क्या होगा, तो पूर्व के बाईं ओर उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर पूर्व है तो इसके बाईं ओर क्या होगा, उत्तर होगा। इसका बाईं किधर है, इधर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ इधर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा दक्षिण। ये ध्यान में रखना था। तो अब ये किस दिशा में, उत्तर और पश्चिम के बीच में आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, उत्तर पश्चिम के बीच में, उत्तर पश्चिम दिशा में। इस प्रकार के कर सकते हैं। इस प्रकार अगर ज़्यादा घूम रहा है किशन, तो वह करने में थोड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए हम कागज़ के ऊपर बना के सीधा कागज़ को घुमा लेते हैं, तो आसानी से हमें पता चल जाता है कि किस दिशा के अंदर है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, सरिता पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है। जो ट्रेन से संबंधित एक क्वेश्चन वापस आया है, सरिता है और पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है, ये समझने वाला क्वेश्चन है। सरिता पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है, एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जाती है। एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जाती है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, यदि ट्रेन का धुआं है वो दक्षिण दिशा में जा रहा है, ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो सरिता का मुंह किस दिशा में है, सरिता का मुंह किस दिशा में है। ये याद करना है हमें। सरिता जो पटरी की ओर मुंह कर, पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है, इसका मतलब जो पटरी है उसका अपोजिट मुंह कर, अगर इधर पटरी है तो उसने मुंह दूसरी तरफ कर रखा है, यानी पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है। और एक रेलगाड़ी है उसके बाईं ओर से दाईं ओर निकलती है, यानी उसके जो बाईं ओर है यहाँ से दाईं ओर निकलती है, ऐसे रेलगाड़ी निकलती है उसके पास से। और आगे क्या देखा, ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है तो ट्रेन किस दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा की ओर जा रही है। यानी ये अगर माना वो पटरी है रेल की, अगर ये रेल की पटरी है तो ट्रेन इसके उत्तर दिशा में जा रही है, ट्रेन उत्तर दिशा में जाएगी तब भी धुआं दक्षिण दिशा में जाएगी। इस बार हवा का जिक्र नहीं हो रहा है, हवा की बात नहीं देगी, इसका मतलब हवा इस तरह हमें हवा नहीं मानना है। तो ट्रेन का धुआं अगर दक्षिण दिशा में जा रहा है तो ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है। और जो सरिता पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है और रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर निकलती है, यानी ट्रेन इधर से जाती है ऊपर की ओर, यानी उत्तर की ओर जा रही है, और जो रेलगाड़ी है उसके बाईं ओर से दाईं ओर निकलती है, यानी इधर से ट्रेन आ रही है और इधर की तरफ जा रही है, और उसका मुंह है जो पटरी के
मुंह पटरी के दूसरी तरफ और पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है, तो उसने मुंह किस दिशा में किया होगा? पश्चिम दिशा में। अगर उसका मुंह होता तो यहाँ पर उसका बायां बायां हाथ होता और यहाँ पर दायां हाथ होता। यानी ट्रेन उसके बाएं से दाईं ओर निकल रही है, तो यहाँ से निकलेगी बाईं ओर से दाईं ओर निकलेगी। तो पूछता सरिता का मुंह किस दिशा में होगा? सरिता का मुंह होगा वो होगा पश्चिम दिशा में। सरिता का मुंह पश्चिम दिशा में होगा। अगर वो पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़े होगी तो ट्रेन जो चल रही है वो उत्तर की ओर जा रही है और उसके बाएं से दाएं की ओर निकलेगी। इस प्रकार एक आध क्वेश्चन और करते रेलगाड़ी से संबंधित। अगला क्वेश्चन किस टाइप का होगा? जैसे एक क्वेश्चन है, रमेश नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। रमेश नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। नदी में बहता हुआ पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर चलता है। नदी में बहता हुआ पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर चलता है। तो नदी में पत्ता बह रहा है, उसके बाईं ओर से दाईं ओर चलता है। यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है तो रमेश का मुख बताओ। जो नदी है वह उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है तो रमेश का मुंह किस दिशा में है? तो रमेश का मुंह किस दिशा में होगा यह हमें ज्ञात करना है। जो नदी बह रही है, मैंने आपको बताया, जो नदी बहती है और उसके अंदर जो पत्ता तैरता है वो पत्ता भी नदी की दिशा में भी तैरेगा। जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में पत्ता तैरेगा। नदी का बहता हुआ पानी उसके बाईं ओर से दाईं ओर निकलता है। नदी किस दिशा में बह रही है? नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर अगर नदी बह रही है या नीचे की ओर आ रही है तो पत्ता भी इसी दिशा में चलेगा। पत्ता भी इसी दिशा में आएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर ही, क्योंकि जो पत्ता होता है वो नदी की दिशा में चलेगा। और रमेश जो है नदी की ओर पीठ करके खड़ा है और पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर निकलता है। यानी बाईं ओर से दाईं ओर निकलता। अगर रमेश का मुंह इधर है पूर्व की ओर तो इसका मतलब बाईं हाथ ये हो गया और दाईं हाथ ये हो गया। तो जो पत्ता है उसके बाईं ओर से दाईं ओर निकलता है, यानी इधर बाईं से दाईं की ओर चला। तो रमेश का मुंह किस दिशा में हो गया? पूर्व दिशा की ओर हो गया। रमेश का मुंह किस दिशा में? पूर्व दिशा में है। ये इसका आंसर हो जाएगा। रमेश का मुंह किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। यहाँ पे जो ध्यान वाली बात है, तो पत्ता है वो नदी की दिशा में चलेगा और जो ट्रेन का धुआं होता है वो इसको विपरीत दिशा में चलेगा। ये ध्यान में रखना है। अगली टाइप का क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है जो कौन से संबंधित क्वेश्चन है। मैंने आपको जो कौन बताया था वो 0 डिग्री और 360 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री। अगर वामावर चले तो 90 डिग्री और दक्षिणावर्त आए तो 270 डिग्री। यहाँ पर है वो 180 डिग्री का रहेगा। और यहाँ पर दक्षिणावर्त चले तो 90 डिग्री और वामावर्त चले तो 270 डिग्री का होगा। ये कौन तो जो हो गया इस चारों दिशा वाला। और जो बीच की दिशा होती है ये वाला कौन कितना हुआ? वामावर्त चले तो होगा 45 डिग्री का और दक्षिणावर्त चले तो हो जाएगा 315 डिग्री का। ये जो कौन है वामावर्त आए तो हो जाएगा 135 डिग्री का और दक्षिणावर्त आए तो हो जाएगा 225 डिग्री का। ये डिग्री में कौन सभी। और ये वाला कौन कितने का होगा? 225 या फिर 135। यानी अगर वो वामावर्त जाएगा तो ये हो जाएगा 225 का
और दक्षिणावर्त आएगा तो ये देगा 135 का, और ये वाला वामावर्त आएगा तो हो जाएगा 315 का, और दक्षिणावर्त आएगा तो हो जाएगा 45 डिग्री का। इन कोणों को मान ध्यान में रखना। इस कोण के आधार पर हम एक प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन क्या है? राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। राम पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। वह बाईं ओर 45 डिग्री, फिर दाईं ओर बाईं ओर 45 डिग्री, फिर दाईं ओर 135 डिग्री कोण पर, फिर बाईं ओर 225 डिग्री, फिर बाईं ओर 225 डिग्री कोण पर घूमता है। फिर बाईं ओर 225 डिग्री कोण पर अंत में दाईं ओर मुड़ता है वो, तथा अंत में दाईं ओर मुड़ता है। तो बताओ उसका मुंह किस दिशा में है? तो बताओ उसका मुंह किस दिशा में है? तो अब उसका मुंह किस दिशा में, कौन सा संबंधित क्वेश्चन है? इस प्रकार क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? ऐसे पहले तो हम क्या कर रहे थे, जो दाएं और बाएं घूम रहे थे उसको वैसे जैसे चल रहा था वैसे घुमा रहे थे, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ ले जा रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में बहुत बार घूम रहा है बाईं ओर दाईं ओर, बाईं ओर दाईं ओर, इस प्रकार हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा काम घूम रहा है। तो दोनों अलग अलग लिख देंगे। बाईं ओर जो घूम रहा है वो पहले अलग लिख लेंगे, जो बाईं ओर घूमता है वो अलग लिखेंगे, और जो दाईं ओर घूमता है वो अलग लिखेंगे। और फिर जो ज़्यादा घूम रहा है उसमें से कम वाला घटा देंगे, और जितना बचता है उसको जो ज़्यादा होगा वहाँ पर घुमा देंगे। जैसे राम पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा, यानी राम का मुँह पूर्व दिशा में है, और बाईं ओर कितना घूमता है 45 डिग्री बाईं ओर घुमा, 45 डिग्री लिख लिया बाईं ओर का। फिर दाईं ओर 135 घुमाया, दाईं ओर का 135 लिख लिया। फिर बाईं ओर 225 डिग्री घूमता है, फिर बाईं ओर 225 डिग्री घुमा, तथा अंत में दाईं ओर मुड़ता है। यानी अंत में फिर दाईं ओर, इस बार क्या दे रहा है, लास्ट में क्या देगा, अंत में दाईं ओर मुड़ता है। हमें यह नहीं देख रहा है कितनी डिग्री कौन पर मुड़ता है, इतने दे रहा है सिर्फ दाईं ओर मुड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ यही दे रहा है दाईं और बाईं ओर मुड़ रहा है, इसका मतलब वो 90 डिग्री कौन पर मुड़ रहा है, 90 डिग्री कौन पर मुड़ गया अंत में। तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा? अब ये दोनों जोड़ और घटा लेंगे। ये कितना हो रहा है, 90 और 135, 5 9 3 12 और एक ये 225, ये हो गया 225 डिग्री। और ये कितना हो रहा है, 225 और 45 270 डिग्री। तो ज़्यादा कौन सा घूम रहा है, बाईं ओर ज़्यादा घूम रहा है, कितने से 225, ये दाईं ओर 225 घूम रहा था और बाईं ओर 270 घूम रहा है। इसका मतलब कितना ज़्यादा घूम रहा है, 270 से 225 निकाले तो 45 डिग्री क्या घूमता है, वो बाईं ओर घूमता है। इसका मतलब बाईं ओर घूम गया 45 डिग्री। और जहाँ ये जो पूर्व दिशा में था, इसका मतलब जो है राम पूर्व दिशा में था, इससे क्या करेंगे, बाईं ओर 45 डिग्री घुमा लेंगे। बाईं ओर मतलब विपरीत एंटी क्लॉकवाइज ऊपर 45 डिग्री घुमा लेंगे। यहाँ पर अगर पूर्व दिशा में राम का मुंह है तो 45 डिग्री कहाँ होगा, इधर हो जाएगा। ये 45 डिग्री इधर घूम गया। तो पूछा अब राम का मुंह किस दिशा में है, किस दिशा में हो गया, उत्तर पूर्व में होगा। जिसे हम क्या कहते हैं, कोण का आधार पर, मैंने क्या बताया था, कोण का आधार पर इसे कहते हैं ईशान कोण, यानी ईशान कोण पर है ये, इसे ध्यान रखना। अगर हम उस प्रकार से करते हैं तो इस प्रश्न के अंदर क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि कितना घूम रहा है। जैसे उस प्रकार अगर करके देखते हम, ये बाईं दाईं हो गए, यहाँ से पूर्व दिशा में इसका मुंह है, पहले क्या किया उसने, बाईं ओर घुमा 45 डिग्री, यानी बाईं ओर इधर घुमा 45 डिग्री, फिर दाईं ओर 135 डिग्री, वापस इधर घुमा 135 डिग्री, यहाँ से यहाँ पर आ गया, वहाँ से 135 डिग्री इधर घुमा, यहाँ तक इस दिशा में हो गया। फिर बाईं ओर 225 घूमते हैं, यानी यहाँ से वापस बाईं ओर 225 घूम रहे। इस प्रकार
एक बार इधर एक बार उधर, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस प्रकार हम पहले लिख लेंगे, जो बाईं ओर घूमता है और दाईं ओर घूमता है उसे दोनों अलग अलग लिख लेंगे, और जितना घूम रहा है लास्ट के अंदर बाईं या दाईं ओर उससे घुमा देंगे। सिर्फ एक ही करना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है, सोनू 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है। सोनू 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है, फिर बाईं ओर 135 डिग्री पर मुड़कर, फिर बाईं ओर 135 डिग्री पर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। फिर दाईं ओर 225 डिग्री पर मुड़कर फिर दाईं ओर 225 डिग्री पर मुड़कर कितनी घूम रही है? 3 किलोमीटर चलती है। तो बताओ अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो बताओ अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो अब उसका मुंह किस दिशा में है? पहले सोनू ने क्या किया, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में गई, वो 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चल दी यहाँ से। अब घूम रही कितनी है? बाईं ओर दाईं वाला कौन निकाले थे यहाँ से? ये बाईं ओर और ये दाईं ओर। बाईं ओर कितनी घूमी? 135 डिग्री। फिर दाईं ओर कितनी मुड़ी? 225 डिग्री। ये 2 बार घूम गई बाईं ओर दाईं ओर। तो ज़्यादा कितनी घूम रही है? ये 200 दाईं ओर ज़्यादा घूम रही है। कितनी? 135 है, 225 में से 135 निकाले तो कितना बचेगा? ये 0 नो, यहाँ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री किस दिशा में घूम रही है? 90 डिग्री घूम रही है दाईं ओर। ज़्यादा दाईं ओर वाला तो दाईं ओर 90 डिग्री घूम रही है। 5 किलोमीटर यहाँ उत्तर दिशा में चली, फिर क्या हुआ? बाईं ओर 135 डिग्री घूम गई। ये तो इधर है बाईं, इसका बाईं ओर इधर होगा, और यहाँ से 135 डिग्री बाईं ओर मुड़कर यहाँ पर 135 डिग्री कितना होगा? ये हो गया 90, और 90 से 45 आ गए, ये यहाँ पर घूम रही है, यानी यहाँ से इधर आ रही है ये वापस। 135 डिग्री घूम गई और कितनी चली? 4 किलोमीटर चली। यहाँ से 4 किलोमीटर आ गई, यहाँ तक आ गई। फिर दाईं ओर मुड़कर, यानी फिर यहाँ से वापस दाईं ओर मुड़ गई, और कितने चलती है? 225 डिग्री कोण पर घूमती है। यहाँ से दाईं ओर 225 डिग्री कोण होगा, कितना होगा? यहाँ से दाईं ओर यानी यहाँ पर हो जाएगा 90, और यहाँ पर हो जाएगा 180, फिर यहाँ पर होगा 225, इसका यहाँ पर ये हो गया 225 डिग्री कोण। फिर यहाँ पर घूम गई है, अब इस दिशा में घूम रही है ये। तो बताओ उसका मुंह किस दिशा में? यानी यहाँ पर थी 225 डिग्री घूम गई, वापस यहाँ से 225 डिग्री घूम कर इधर आ गया। अब मुंह किस दिशा में? इस दिशा में मुंह, इस दिशा में मुंह को। ये दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में उसका मुंह हो गया। पूछा क्या था, अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा में है, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है उस टाइप नहीं चल रहा है ये बाईं और दाईं ओर वाला, क्योंकि इसमें वो किलोमीटर में चल रही है। अगर एक जगह ऊपर वो घूमता है तो उसमें से ये बाईं और दाईं वाला निकाल लेंगे हम। और वैसे भी कर सकते हैं, जैसे ये था उत्तर दिशा में इसका मुंह था, और फिर लास्ट में हमारा आया था दाईं ओर, कितना आया था? 90 डिग्री। तो दाईं ओर 90 डिग्री कितना होगा? ये उत्तर दिशा से दाईं ओर ये होगा पूर्व वाला, यहाँ से 90 डिग्री कितना होगा? इधर ही घूमेगा 90 डिग्री पर पूरा। तो कितने दिशा, कितना हो गया? पूर्व दिशा में हो गया उसका मुंह। इस प्रकार ये जो
दिशा परीक्षण टॉपिक था वो कर ले रहे थे। इसके जितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे दिशा परीक्षण का, जो दिशा परीक्षण जितने टाइप के क्वेश्चन थे, जैसे ये तो दाईं और बाईं वाला घूमने वाला, दूसरा जो घड़ी में क्वेश्चन आता है, और तीसरा टाइप का जो रेलगाड़ी से संबंधित था, चौथा टाइप जो कोण से संबंधित था, और जो सूर्य और परछाई से संबंधित था। इस प्रकार हमने सारे क्वेश्चन इस टाइप के जितने बन रहे थे, हर टाइप के एक या दो क्वेश्चन कर लिया और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।